जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला में। आज की क्लास में सीटेट जो सेकंड पेपर आता है, इसमें 30 नंबर का मैथमेटिक्स आता है, 30 नंबर का साइंस आता है। उसमें जो मैथ का पोर्शन है, जिसमें 13 मार्क्स का सिलेबस आता है, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें 20 मार्क जो 20 मार्क्स आते हैं वो हमारे मैथमेटिक्स से आते हैं, और 10 जो मार्क्स आते हैं वो हमारे पैडागोजी से, टीचिंग से रिलेटेड कि टीचिंग में क्या क्या किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए मैथ को, उससे रिलेटेड होता है। उसके बाद जो तुम्हारा 20 नंबर का जो तुम्हारा मैथमेटिकल इशू वाले आते हैं, उसमें हमारा देख लेंगे कौन कौन से चैप्टर आते हैं। सबसे पहला हमारा नंबर सिस्टम क्या है, नंबरों से संबंधित सारा कुछ दिया जाएगा। उसके बाद अलजेब्रा में तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। उसके बाद तुम्हारा इसी में आ जाता है फ्रैक्शन वगैरह इसी में आ जाता है। ये सभी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हैं, लेकिन 6 चैप्टर नहीं है। इसके अंदर जितने चैप्टर हैं उन्हीं सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। नंबर सिस्टम में सब क्लियर हो गया, नंबर सिस्टम से ही संबंधित सारा कुछ होगा। उसके बाद आता है अलजेब्रा में तुम्हारा जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, या परमूल घनमूल हो गया, इससे संबंधित सारा कुछ अलजेब्रा में होगा। उसके बाद आता है तुम्हारा मेंसुरेशन में तुम्हारा क्या क्या आता, जैसे तुम्हारा कोन हो गया, सॉरी सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, कोन के बाद स्फीयर हो गया, स्फीयर के बाद और दूसरा आ जाएगा आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। ये सब किस में आ जाएंगे तुम्हारे मेंसुरेशन में। इसका मतलब मेंसुरेशन क्या हुआ, 2D और 3D, ये सभी किस में आ जाएगा 2D 3D, ये हमारा आ जाएगा ज्योमेट्री में। डाटा हैंडलिंग डाटा संबंधी सारा कुछ दिया हो, जैसे मान लो इसमें आ सकता है मीन, मीडियन या फिर मोड। ये क्या होता है, माध्यिका, बहुलक। इसी में आगे आ जाते हैं तुम्हारा घन, आ जाओ हिंदी में समझ लो, घन, घनाभ, गोला, शंकु, उसके बाद बेलन। ये सभी चैप्टर बहुत अच्छे करके तैयार करके जाना, और अच्छे लेवल का आता है। जब आपको 6 से लेके 8 तक अगर पढ़ाया जाएगा तो अच्छे लेवल क्वेश्चन आते हैं इसमें। और तुम्हारा ज्योमेट्री में 2D 3D ज्योमेट्री, 2D जो तुम्हारी 2D ज्योमेट्री होती है उसमें तुम्हारे क्या क्या आ जाता है, देखिए आयत हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर का मतलब वर्ग हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया। ये सब हमारे किस में आएंगे 2D, और 3D में हमारे ये सभी शंकु, बेलन, गोला, घनाभ, इससे अर्धगोला वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे हमारे, इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा डाटा हैंडलिंग। तीसरे नंबर पर आता है, अगले नंबर पर आता है पैडागोजी में तुम्हारी टीचिंग से रिलेटेड होगा कि किस तरीके से हमें टीचिंग पढ़ाना चाहिए, क्या क्या मटेरियल होना चाहिए टीचिंग के लिए, ये सारा कुछ हमारा पैडागोजी में होगा। 10 नंबर का आता है, ये तो आपके बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं उस तरीके। तो ओवरऑल हमारा सीटेट सेकंड पेपर जो मैथमेटिक्स का होगा उसका सारा डिस्कस कर दिया है कि कौन कौन से। देखने में बहुत छोटा सिलेबस लग रहा है, जो सिलेबस दे रखा है ऑफिशियली, जो सिलेबस दे रखा है उसमें नॉर्मली ये 4-5 चैप्टर दे रखे हैं, जिससे ये लगता है कि हाँ बहुत कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है। इसके अंदर जितने चैप्टर दे रखे हैं इतने सब, ये सब हमारे इसके अंदर चैप्टर थे। टोटल हमारे 30 मार्क्स के होंगे मैथ का पेपर, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 हमारे मैथमेटिक्स उससे रिलेटेड होंगे और 10 नंबर पैडागोजी। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें यही सब अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, बहुत अच्छे डीपली तरीके से पूछ सकता है। ऐसा नहीं नॉर्मली सिर्फ सूत्र फार्मूला लगाया हुआ आराम से कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अच्छे से तैयार करके जाना है बहुत डीपली से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।